इसी बीच एक और बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर सुनवाई हुई। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले में 19 जनवरी को सुने जाएंगे, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। मामले में पहले ही नोटिस जारी किया गया है, सीजीआई ने ये कहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर देखिए, यानी कि एसआईआर प्रकरण का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर सुनवाई हुई। संभव शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस मामले पर सुबह सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के सामने मामला मेंशन किया गया। मेंशन आमतौर पे इसलिए किया जाता है कि कोई महत्वपूर्ण मामला है और उसे सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुने, इसके लिए ये मामला मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर एक वकील ने ये मामला मेंशन किया और वहां कहा गया कि लगातार जो कथित रूप से हिंसा हो रही है उसका संज्ञान लिया जाए और एसआईआर का जो बंगाल का मामला है वो बिहार के एसआईआर के मामले के साथ सुना जाए। तो बिहार का एसआईआर मामला 2 बजे के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगा है, तो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टैग करके बंगाल के एसआईआर को भी त्वरित सुनवाई के लिए लगाया जाए। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के सामने वकील ने कही और कहा कि लगातार 5-6 इंसिडेंट ऑफ हिंसा के उन्होंने बताए कि इस तरह से मामले लगातार हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, ये वकील ने कहा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला पहले भी सुना जा चुका है पश्चिम बंगाल एसआईआर का और उस पर एक नोटिस जारी हो चुका है और जब नोटिस जारी हो चुका है तो उसका जवाब जब नोटिस का आएगा और उसके बाद जो मामले की सुनवाई डेट निर्धारित है उस अनुसार करेंगे सुनवाई, ना कि त्वरित सुनवाई की जाए। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का बंगाल एसआईआर मामले में त्वरित इमीडिएट सुनवाई से इनकार। आज बंगाल एसआईआर मामले पर अब 2 बजे सुनवाई नहीं होगी। 19 जनवरी को जब मामला शेड्यूल्ड है सुनवाई के लिए, यानी कि अगले सोमवार को, तब सुप्रीम कोर्ट बंगाल एसआईआर मामले को डिटेल में सुनेगा। देखिए, बंगाल एसआईआर मामले की बात की जाए तो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर डेरेक ओब्रेन की वो याचिका है, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रेन की जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, वहां ये कहा गया है कि जो एसआईआर की एक्सरसाइज है उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और किस तरह से अंग्रेजी में जो डिसएनफ्रेंचाइजेशन जिसे कहा जाता है कि जो वोटर हैं उनका अधिकार, कई वोटर्स जो हैं उनका अधिकार से वंचित रह जाएंगे और तमाम तरह की डिटेल में एक एक पहलू को यहाँ पर एनालाइज करने की जरूरत है। इस तरह की रिक्वेस्ट एक सुप्रीम कोर्ट के सामने की गई है। तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट, मतलब बंगाल एसआईआर, और इससे पहले भी एसआईआर की सुनवाइयां लगभग 6 महीने धीरे धीरे होने को है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले पर सुनवाइयां होती हैं। बिहार के एसआईआर से शुरुआत होते हुए लगातार अब बंगाल का एसआईआर का मामला अलग रूप से 19 तारीख को डिटेल में सुना जाएगा। तो ठीक है संभव, अब देखना यही होगा कि 19 तारीख को जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है तो आखिर क्या कहा जाता है कोर्ट की ओर से। बहुत शुक्रिया संभव तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करेंगे तेलंगाना का। तेलंगाना के रंगारेड्डी